निजी विद्यालयों को कोरोना काल का फीस देना ही पड़ेगा। जो कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना काल में बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, विद्यालय में जा नहीं रहे हैं, विद्यालयों का कोई योगदान नहीं है, इसलिए फीस माफ़ की जानी चाहिए, इस तरह की आवाज़ उठ रही थी। विद्यालयों का कहना था कि हम बिना फीस के विद्यालय नहीं चला पाएंगे, हम अपना योगदान कर रहे हैं। इस बीच लगातार जो वैचारिक आदान प्रदान हो रहा था पक्ष और विपक्ष दोनों में, उस पर अब विराम लग गया। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2 जजों की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि निजी विद्यालय फीस लेंगे। याचिका में कहा गया था कि कोरोना काल में बच्चे जा नहीं रहे हैं, जब पढ़ नहीं रहे हैं तो फीस लेने का औचित्य ही नहीं बनता, काम नहीं तो दाम नहीं, यह सिद्धांत लागू होना चाहिए। तो 2 जजों की खंडपीठ थी, न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति यशदीप सिंह। दोनों ने कहा कि नहीं, यह याचिका में तथ्यों को छिपाया गया है, सत्य बात नहीं बताई गई है। निजी विद्यालय जब से कोरोना काल में विद्यालय बंद हो गए हैं, उन लोगों ने ऑनलाइन की व्यवस्था किया है, ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर योगदान दे रहे हैं। विद्यालय इस परिप्रेक्ष्य में तमाम जो तकनीकी संसाधन हैं उसका प्रयोग विद्यालयों के द्वारा किया जा रहा है। यह भी कहा कि यूट्यूब पर भी वीडियो डाले जा रहे हैं व्हाट्सएप से लेकर के, और फिर विद्यालय के टीचर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उन्हें होमवर्क भी दे रहे हैं, तो काम तो हो रहा है। ऐसे में यह फीस न लेने का हम आदेश, याचिका में कहा गया था कि आप प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को इस तरह का आदेश जारी करिए कि वे शासनादेश जारी करके उन विद्यालयों को फीस लेने से मना करें। इस पर विराम लग गया। दोस्तों, मैंने पहले भी याचिका किया था, जो कर रहा हूँ यह कहने में घमंड नहीं है, वह चीज़ें हो रही हैं और बहुत सी चीज़ें कोर्ट ने भी माना है, महामहिम राष्ट्रपति ने माना है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बरसों पहले किया, बाद में कोर्ट ने माना और शासन ने माना। समय समय पर उसे बताता रहूँगा। तो दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो किया था कुछ कोचिंग संस्थानों के हब में जाकर के, यह कहा था कि भैया कोचिंग संस्थान तो बंद रहेंगे, विद्यालय भी बंद रहेंगे, ताले नहीं खुलेंगे और घर वाले नहीं भेजेंगे। यदि ताले खुले भी और 1-2 केस अगर विद्यालय में निकल गए तो अभिभावक भयभीत हो जाएंगे, एक माहौल पैदा इस तरह का होगा और लोगों का प्यार होना बच्चों के प्रति स्वाभाविक है, लोग स्कूल भेजना बंद कर देंगे। अब यह एक ऐसा काल आया कि ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि अब सभी को अपनी आदत में परिवर्तन ला करके सीधे सीधे दूसरी दिशा में मोड़ना पड़ेगा। मैंने इस आशय का वीडियो एक यह भी किया था कि भैया सप्ताह में 1 दिन विद्यालय बंद करके और ऑनलाइन पढ़ाई की जाए। जैसे एक दिन रविवार को होता है, अन्य छुट्टियां होती हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई की जाए और कम कोर्स दिए जाए, कम बच्चों को ज़्यादा समय न लिया जाए। इससे मोटर वाहन जो हैं उनके जो पेट्रोल और डीजल से कार्बन उत्सर्जन होता है उससे हम बचेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। दुर्घटनाएं कोरोना काल में बहुत कम हुई थी, अब लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। तो इस तरह से मैंने एक सुझाव दिया था। अमेरिका ने बंद कर दिया, 1 साल के लिए विद्यालय बंद कर दिया। यहाँ भी आप इस बात की उम्मीद मत लगाइए कि विद्यालय खुलेंगे। लगातार परीक्षा की तिथियाँ घोषित हो रही हैं, तिथियाँ वापस हो रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, फिर ट्रेनें बंद हो रही हैं, फिर ऐसे तैसे लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, संक्रमण और भी बढ़ेगा। कुछ लोग पालन कर रहे हैं, कुछ लोग पालन नहीं कर रहे हैं, लोग घर से निकल गए हैं। घर में अब उनको फिर से भेजना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि ठूस ठूस करके, पटक पटक करके हमने उन्हें पीटा है। रास्ता चलते इतनी मार मारा है, कान पकड़ के उठवाया बैठवाया है, जैसे एनसीसी के बच्चे को पिट्ठू लाद करके भेजा जाता है। क्या क्या नहीं हुआ। लग रहा था कि यह लोकतांत्रिक सरकार है ही नहीं। आपने इतना पीट दिया कि अब वो बाहर निकले हैं तो भीतर नहीं जाएंगे। मैं उनको यह नहीं है कि प्रश्रय दे रहा हूँ और पिन मार रहा हूँ, जैसे पहले पेट्रोमैक्स में पिन मारा जाता था ऐसे, तो जो भभक जाता था, ऐसा पिन नहीं मार रहा हूँ। लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि भैया, प्रधानमंत्री जी ने मोटा मोटा कह दिया आत्मनिर्भर बनिए, कोई जिम्मेदार नहीं होगा, कहीं कोई जांच वाँच गाजीपुर जैसे। अरे भैया, जब तक अभी एक हमारे अग्रज दिवंगत हो गए, खंड विकास अधिकारी थे, उनका डायबिटीज़ बढ़ गया था, वाराणसी के हर हॉस्पिटल में ले जा करके
बच्चे उनके गिड़गिड़ाए रोए। हर हॉस्पिटल कहता था पहले कोविड-19 की जांच करा करके रिपोर्ट ले आओ, तब हम भर्ती लेंगे। ओपीडी बंद है, कहीं कोई इलाज नहीं है साहब, चल रहा है साहब। तो ऐसी परिस्थिति में आपसे अनुरोध करूंगा कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दें। यदि आपके पास मोबाइल हो तो व्यवस्था टैब की करिए, किसी तरह से लैपटॉप और कंप्यूटर की व्यवस्था करिए। तमाम विद्यालयों से टीचर निकाले जा रहे हैं, जिन्हें इसका हुनर नहीं है वो निकाले जा रहे हैं। उनके पास वेतन के पैसे नहीं हैं, पैसे होंगे भी तो वह नहीं देंगे, कहेंगे फीस मिलेगा तभी देंगे। आधा वेतन दिया जा रहा है, तिहाई वेतन दिया जा रहा है। और जो उफ करेगा, कुछ कहेगा, आपत्ति करेगा, काउंटर लगाएगा, तो उसको कान पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। तमाम ऐसे जो टीचर हैं उनका भी आ रहा है कि सर अब हम क्या करें। हमने कहा बेटा ट्यूशन शुरू कर दो, 2-2 बच्चों का शुरू कर दो, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 1 बच्चे, एकदम चुपचाप हाथ पे हाथ रख के घर नहीं बैठो, कुछ करो, तुम्हारे मोहल्ले में ही ट्यूशन मिल जाएगा। तो उन बच्चों से भी कहना चाह रहा हूँ जिनकी कोचिंग बंद हो गई है। बहुत से बच्चे ऑनलाइन में सहयोग भी करता हूँ, यद्यपि हमारा चैनल उस तरह का नहीं है कि उनका हम अधिक सहयोग कर पाएँ, लेकिन जो भी बन पड़ता है मैं उनके साथ वीडियो कर देता हूँ। चाहता हूँ कि ठीक है, बता देता हूँ कि भैया ये मैथ पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ये साइंस पढ़ा रहे हैं, आप भी अपने बच्चों को इनके साथ जोड़िए। यदि अच्छा लगे तो सहयोग जो लोग सुन रहे हैं उनका भी करना चाहूँगा। बैठना होगा तो उनके साथ बैठ करके कर दूँगा कि आप फला हैं, फला शैक्षिक योग्यता है, कुछ प्रश्न करूँगा, कुछ हुआ पूछेंगे और उनके चैनल के बारे में बता दूँगा। हमारा लग क्या रहा है, कोई नुकसान हो रहा है क्या? और अगर अपने पास कुछ परमात्मा ने दिया है तो उसका लोक कल्याण के प्रति समर्पण भाव से उसे और भी वितरित करना चाहिए, इससे घटेगा नहीं बढ़ेगा। तो यह रहा दोस्तों, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि बच्चों को बेकार नहीं बैठने दें, लेकिन लगातार वह ऐसे करके उनकी आंखें खराब होंगी, मानसिक तौर पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसलिए जब तक पढ़ाई है फिर कुछ मनोरंजन के लिए खेल है, उनके साथ आप भी बच्चे बन जाइए और लगातार उनका ध्यान बटाइए। अब तो यह समय आ गया है भैया कि बच्चे घर से ही पढ़ेंगे। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।